हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं फिर से चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस कॉमर्स स्ट्रीम का और क्लास 11 का। और इसमें ख़त्म हो जाएगा आपका एक्सरसाइज 2.1, जिसमें लास्ट दो क्वेश्चन जो बाकी है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, वो कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका। देखिए क्या लिखा है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स, अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है 3x + 5 और एक फंक्शन और है जी ऑफ एक्स जो है 6x - 1, फिर आपसे क्या बोला कि आपको किस तरह इन दोनों को किस किस तरीके से रिलेट करना है और आपको क्या फाइंड करना है। तो आपको बोला कि देन फाइंड, तो आपको इस तरीके से फाइंड करना है। मतलब f + g ऑफ x का मतलब है कि f ऑफ x + g ऑफ x। देखिए ये आपको समझना है यहाँ पे कि f + g और x लिखा है, इसका ये मतलब है कि आपको f ऑफ x और g ऑफ x को प्लस करना है। तो आपके पास f ऑफ x ये है और g ऑफ x ये है, आपको इन दोनों को प्लस करना है, सॉरी इन दोनों को 3x + 5 और 6x - 1। तो ये इस तरह सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स कि f ऑफ x - g ऑफ x करना है, आपको f ऑफ 2 - g ऑफ 2 फाइंड करना है। अब ये f ऑफ 2 नहीं है, ये f ऑफ x है। तो f ऑफ 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, ये x के प्लेस पे 2, मतलब यहाँ पे भी 2, तो 3 2 6, 6 + 5 11, मतलब f ऑफ 2 11 हो जाएगा। तो आपको f ऑफ 2 किस तरह फाइंड करना है, x के प्लेस पे 2 रिप्लेस करना है। और उसी तरह g ऑफ 2 में भी आपको क्या करना है, x के प्लेस पे 2 लिखना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। फिर थर्ड वाले में f × g ऑफ 3 बोला है, मतलब f ऑफ 3 × g ऑफ 3, और यहाँ पे f अपॉन g ऑफ x बोला, तो f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x। और इस केस में क्या हुआ कि इसका आपसे डोमेन पूछा है कि इसका डोमेन बताइए। तो चलिए सिंपल है, एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले f + g ऑफ x लिखते हैं। अब सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। तो लिखा हमने सोल्यूशन, और f + g ऑफ x पूछा है, तो पहले हम यही लिखते हैं कि f + g ऑफ x, और फिर इसका मीनिंग बताते हैं कि विच इज़ इक्वल टू f ऑफ x + g ऑफ x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x + g ऑफ x, मतलब ये दोनों फंक्शन को आपको सिर्फ ऐड कर देना है। ये चीज़ आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसके आगे भी। तो विच इज़ इक्वल टू, अभी f ऑफ x क्या है, 3x + 5, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3x + 5, और फिर उसको प्लस करना है आपको दूसरे फंक्शन से g ऑफ x से, और वो है 6x - 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x - 1। अब ब्रैकेट ओपन करना है, तो 3x + 5 + 6x - 1। लाइक टर्म ये दोनों है, तो 3x + 6x आपको 9x दे देगा, फिर +5 और -1 प्लस माइनस -5 में से 1 गया 4 आ जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन, तो +4 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन है। तो फाइनली आप बोल सकते हो कि देयरफॉर f + g ऑफ x इज 9x + 4। बस इतना सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसके बाद सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है f - g ऑफ 2 बोला है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि f ऑफ 2 - g ऑफ 2 करना है। तो चलिए सोल्यूशन लिखते हैं, और लिखते हैं कि f - g ऑफ 2, और उसका मीनिंग यहीं पे लिख देते हैं, जैसा लास्ट टाइम यहाँ पे किया था। यहाँ पे लिख सकते हैं कि f ऑफ 2 - g ऑफ 2। इसका ये मतलब है कि जो भी यहाँ पे दिया है वो वैल्यू आपको x के प्लेस पे लिखना है। तो f ऑफ 2 मतलब f फंक्शन f - g ऑफ 2 बोला है, तो f ऑफ 2 - g ऑफ 2। अब आपको f ऑफ 2 कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, तो f ऑफ 2 मतलब ये कि जो f का वाला जो फंक्शन है जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 2 समझना है, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा 3x है, तो 3x के प्लेस पे आ जाएगा 2, और फिर +5, फिर माइनस, और इसके लिए फिर आप एक ब्रैकेट और लिखिए, और यहाँ पे g ऑफ 2 है, तो g ऑफ x में आपको x के प्लेस पे 2 लिखना है। तो 6x है, तो 6 × 2 हो जाएगा, और फिर -1 है, तो -1, ब्रैकेट कंप्लीट। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 6 + 5, इसका सोल्यूशन हो गया। फिर -6 2 12, फिर -1, इसका सोल्यूशन हो गया। 6 + 5 आपको 11 दे रहा है, फिर -12 - 1 भी आपको दे रहा है 11, और 11 - 11 आपको मिल रहा है 0। तो फाइनली आप लिख सकते हो कि देयरफॉर f - g ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। चलिए सिंपल था। इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन आपको f × g ऑफ 3 करना है, मतलब f ऑफ 3 × g ऑफ 3। तो चलिए सोल्यूशन में लिखते हैं पहले ये क्वेश्चन कि f × g ऑफ 3 का मीनिंग हो गया f ऑफ 3 × g ऑफ 3। तो f ऑफ 3 में आपको x के प्लेस पे 3 लिखना है, तो ये ऐसा हो जाएगा
3 प्लस 5 और मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ 3 करना है, तो x के प्लेस पे 3 लिखना है, तो 6 इंटू थ्री माइनस 1। चलिए अब सिंप्लीफाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 5, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस 1। 9 प्लस 5 आपको 14 दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 1 आपको दे रहा है 17। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है और वो मिलेगा आपको 238। तो फाइनली लिखेंगे देयरफॉर f इंटू जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 238। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको f अपॉन जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो लिखते हैं सॉल्यूशन और ऐसा लिखते हैं कि f अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो f ऑफ एक्स के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 3x प्लस 5 अपॉन जी ऑफ एक्स के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 6x माइनस 1। और इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन का आपसे डोमेन पूछा था। देखिए यहाँ पे बाकी का नहीं पूछा था, और बाकी का क्यों नहीं पूछा था स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके बाद आपने जो सम्स किया है इसमें तीनों सम्स, जैसे फर्स्ट वाले में अब यहाँ पे x के प्लेस पे कोई भी नंबर आएगा तो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। ऐसा भी अगर ज़ीरो भी आता है, पूरा सॉल्यूशन अगर आपको ज़ीरो भी आता है तो इस फंक्शन का आपको ज़ीरो आंसर मिलेगा। मतलब कोई भी वैल्यू अगर आप रियल नंबर में x का लोगे, रियल नंबर में स्टूडेंट्स, तो आपको कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे मिलने वाला है। उसी तरह सेकंड में आपको क्या मिला, ज़ीरो मिला। ज़ीरो एक वैल्यू है स्टूडेंट्स, मतलब ज़ीरो मिला आपको यहाँ पे, क्योंकि ये तो f ऑफ 2 पूछा था आपसे। थर्ड वाले का भी आपको एक वैल्यू मिला है, और देखा जाए तो फोर्थ वाले का भी आपको एक वैल्यू मिला है। लेकिन इस वैल्यू में एक प्रॉब्लम क्या होगा कि डिवीजन में क्या है, देखिए किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 दे देगा आपको, लेकिन किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो आपको 0 नहीं देता है, उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड है। और वही इसीलिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप इसका डोमेन बताइए। तो x का कोई भी वैल्यू रहेगा अदर देन क्या, मतलब देखिए x यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यू x का अगर आ जाए जिसके वजह से नीचे का टर्म अगर 0 बन जाए तो फिर इसका पूरा वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगा, और उस केस में फिर आपको इस फंक्शन का वैल्यू नहीं मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ एक ऐसा वैल्यू यहाँ पे बताना है जिसके वजह से डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 0। क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 बनता है और ऊपर कुछ भी नंबर हो, चाहे फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो पूरा वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड पे आ जाता है, और वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है कि किस वैल्यू पे आएगा। तो वो आप ऐसा फाइंड कर सकते हो, जैसे 6x माइनस 1 है, 6x माइनस 1 है, माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, आप ऐसा समझ के चलिए। -1 को वहाँ पे अगर भेजा तो 6x विच इज इक्वल टू 1 और x इक्वल्स टू 1/6। मतलब इस जगह पे 6 के बाजू में जो x है, अगर उसके प्लेस पे 1/6 आ जाए, 1/6, और आगे -1 है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, देखिए 6 और 6 कैंसिल हुआ, 1 - 1 आपको 0 मिल रहा है। मतलब अगर इसके प्लेस पे 1/6 रहा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, और अगर पूरा 0 बनता है तो नॉट डिफाइंड है, और नॉट डिफाइंड है तो फिर उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ ये वैल्यू पे x इक्वल्स टू 1/6, इस वैल्यू पे इस फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड है। बाकी कोई भी आप वैल्यू लोगे तो इसका डोमेन हम लिखेंगे कि वो रियल नंबर, मतलब एक्सेप्ट 1/6 के रियल नंबर को छोड़ के बाकी सारे डोमेन में आप ले सकते हो उसको। तो बस इतना बताना था। और ये हमेशा अपॉन में ही, जब जब फंक्शन, दो फंक्शन अपॉन में रहेगा तभी आपको नीचे वाले को चेक करना पड़ता है स्टूडेंट्स, क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए वहाँ पे। तो चलिए आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे 8th वाला खत्म होता है। चलते हैं इसके आगे 9th क्वेश्चन पे, और इसमें आपसे क्या बोला है कि इफ़ एक फंक्शन f ऑफ x विच इज़ 2x² + 3 और एक फंक्शन और है g ऑफ x विच इज़ 5x - 2, देन फाइंड। तब आपको क्या बोला है कि f ऑफ g, g ऑफ f, f ऑफ f, g ऑफ g, आपको ऐसा समझना है, ऐसा पढ़ना है। मतलब जैसा फॉग लिखा है, फॉफ लिखा है, ऐसा नहीं पढ़ना है। तो f ऑफ g का मतलब क्या हो गया, देखिए f ऑफ g का मतलब हो गया f ऑफ g ऑफ x। ऐसा समझिए कि f ऑफ g ऑफ x का ये मतलब है कि आपको f वाले फंक्शन में, जहाँ पे 2x² + 3 है f वाला फंक्शन, उसमें आपको g ऑफ x जो दिया आपको, g ऑफ x आपको क्या दिया, आपको दिया 5x - 2। तो f वाले फंक्शन में जहाँ पे x है उसके प्लेस पे आपको लिखना है ये, मतलब यहाँ पे आपको लिखना है 5x - 2, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा, प्लस 3 है तो 3 रहेगा। मतलब f के फंक्शन में जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे आपको g ऑफ x का वैल्यू लिखने का है।
और जब आपसे जी ऑफ एफ पूछेगा तो जी के फंक्शन में मतलब 5x माइनस 2 जो जी का फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे आपको f ऑफ x लिखना है, मतलब ये लिखना है। मतलब इसके प्लेस पे आपको क्या करना है, आपको लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 3 और ये 5 और माइनस 2 सेम रहेगा। उसी तरह अगर f ऑफ f है तो f के फंक्शन में मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3 ये f का फंक्शन है। f के फंक्शन में x के प्लेस पे वापिस से आपको f का ही फंक्शन मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3 लिखना है। मतलब इसके प्लेस पे आपको लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 3 इसके प्लेस में, और ऊपर जो स्क्वायर है वो वैसे ही रहेगा, 2 यहाँ पे रहेगा प्लस 3 सेम रहेगा। और फाइनली जी ऑफ जी पूछा है जो आपसे, इसमें आप क्या करोगे, जी के फंक्शन में मतलब इस फंक्शन में 5x माइनस 2 में x के प्लेस पे वापस से जी फंक्शन दिया तो x के प्लेस पे आप लिखोगे 5x माइनस 2। आपको समझा रहेगा। चलिए सम्स करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले एफ ऑफ जी फाइंड आउट करते हैं। तो आपको इसका मीनिंग कैसा लिखना है कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जिसका मीनिंग क्या है कि f का जो फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3 उसमें x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है 5x माइनस 2। तो हम ऐसा लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 5x माइनस 2 लिखेंगे। तो 5x माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि x के प्लेस पे लिखेंगे सिर्फ तो स्क्वायर वैसे ही रहेगा, फिर प्लस 3, और अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू, अब इसको आपको क्या करना है a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपांड करना है। तो क्या आएगा a स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर, मैं बार बार बता रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सोच के कि किसी को नहीं आता होगा, बहुत सारे लोग को आता भी रहेगा स्टूडेंट्स। तो a स्क्वायर में ये a है और ये b है तो 5x का स्क्वायर आएगा यहाँ पे माइनस 2 इंटू 5x और इंटू b है 2 और फिर प्लस b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। होप करता हूँ आपको समझा रहेगा। ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है और a माइनस बी की जगह पे है 5x माइनस 2, तो आपको ये लिखना है। तो चलिए यही लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x a स्क्वायर माइनस 2ab, तो चलिए 2ab फिर प्लस b स्क्वायर है तो b की जगह पे 2 है तो 2 स्क्वायर। इसका सोल्यूशन हो गया और इसके आगे लिखा है प्लस 3 तो आपको लिखना है प्लस 3। तो ये 2 और ये प्लस 3 ऐसा समझिए, 2 और प्लस 3 अपने अपने जगह पे है और इसके प्लेस पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 2 सेम है, 5x का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा तो 25x स्क्वायर, फिर माइनस इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 10 2 20 और ये x, फिर प्लस 2 का स्क्वायर आपको मिल जाता है 4 और फिर बाहर है 3। अब आपको 2 से तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 25 आपको मिलेगा 50x स्क्वायर, 2 20 ज़ा 40 तो 40x प्लस 2 4 ज़ा 8 और फिर ये अकेले है प्लस 3। इनका लाइक टर्म नहीं है लेकिन इसका लाइक टर्म है, दोनों भी नंबर है और ये x वाला है और ये x के स्क्वायर वाला है। तो इसको सेम लिखेंगे 50x स्क्वायर फिर माइनस 40x और प्लस 8 प्लस 3 कर देंगे 9 10 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। तो आपको f ऑफ g जो है ये मिलता है। तो बस सिंपल है, समझिए कि f ऑफ g पूछा है तो f के फंक्शन में x के प्लेस पे g वाले का वैल्यू। चलिए इसके बाद देखते हैं, g ऑफ f पूछा है तो g के फंक्शन में इसके अंदर x के प्लेस पे f ऑफ x का जो वैल्यू है वो लिखना है। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं पहले कि g ऑफ f पूछा है, इसका मतलब हो गया g ऑफ f ऑफ x विच इज इक्वल टू, तो g का फंक्शन है 5x माइनस 2 तो 5 और x के प्लेस पे जैसे x आएगा x के प्लेस पे f ऑफ x का वैल्यू मतलब ये, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 और आगे माइनस 2 है। तो क्लियर देखिए 5x माइनस 2 था तो 5x माइनस 2 है और x के प्लेस पे f ऑफ x आ जाएगा। फिर विच इज इक्वल, आप इसको सॉल्व करना है तो 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर प्लस 5 3 ज़ा 15 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 2 निकाला 13 आ गया तो प्लस 13। तो फाइनली आपको g ऑफ f मिल रहा है
10x² प्लस 13। चलिए इसके बाद देखते हैं एफ ऑफ एफ पूछा है, तो चलिए कैसे लिखेंगे आप समझ चुके हो। तो हम लिखते हैं पहले एफ ऑफ एफ, जिसका मीनिंग है एफ ऑफ एक्स। तो अब आपको समझा है कि इस फंक्शन में एफ ऑफ के फंक्शन में एक्स के प्लेस पे वापस से एफ ऑफ एक्स का ही वैल्यू लिखना है। तो 2 सेम रहेगा और एक्स स्क्वायर के प्लेस पे देखिए, चलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ 2x² प्लस 3, ऐसा समझिए कि ये है 2x² प्लस 3 और x के प्लेस पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये लिखना है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2x² प्लस 3। तो अब क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप इतने पार्ट को फिर से आप समझोगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, जिसमें से a के प्लेस पे है 2x² और b के प्लेस पे है 3, और इसका सोल्यूशन होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे वैसे लिखते हैं विच इज इक्वल टू 2 इंटू, इसका सोल्यूशन आएगा a² है तो 2x के स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x के स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 2 इंटू a है ये 2x² इंटू b है 3, फिर प्लस b² है तो प्लस 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये इतने का ये पूरा सोल्यूशन है। फिर आगे प्लस 3 ये सेम है। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2x के स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x⁴। फिर प्लस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 4 3 12 और x² सेम रहेगा। फिर प्लस 3 का स्क्वायर आपको मिलेगा 9 और फिर प्लस 3। अब क्या करना है, इसको आपको तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है और आगे प्लस 3 को छोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 2 4 8, तो 8x⁴ प्लस 2 12 24, तो 24x² प्लस 2 9 18, तो यहाँ पे आएगा 18 और फिर प्लस 3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये दोनों को, बाकी तो नहीं हो सकता है। तो विच इज इक्वल टू 8x⁴ प्लस 24x⁴, 18 19 20 21, तो प्लस 21। तो ये आपको मिलता है एफ ऑफ एफ का वैल्यू। तो चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन बाकी है वो देख लेते हैं। चलिए आपको g ऑफ g पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे g ऑफ g का मतलब g ऑफ x विच इज इक्वल टू, अभी g वाला जो फंक्शन है वो ये है, मतलब 5 और x के प्लेस पे क्या लिखना है आप जानते हो, तो 5x - 2 और x के प्लेस पे आपको फिर से g ऑफ x लिखना है, तो फिर से आपको 5x - 2 अंदर लिखना है। तो g ऑफ x हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है, 5 5 25 सिंपल है, 25x माइनस 5 2 10 फिर -2 विच इज इक्वल टू 25x - 12। ये मिल गया आपको g ऑफ g, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 + 2 12 हो गया। तो चलिए ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज 2.1 आपका यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स करके बताइए, इसका मिसलेनियस मैं जानता हूँ किसी को चाहिए, किसी ने इन्वर्स के लिए क्वेश्चन किया है, तो हो सकेगा तो इसका जो मिसलेनियस है वो चालू भी कर दूंगा, लेकिन उसके पहले दूसरे लेसन से भी स्टार्ट कर देंगे, फिर मिसलेनियस को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।